हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज का हम लोग का यूज है यूज आप एट द बिहेस्ट ऑफ, या हम इसी तरह कह सकते हैं यहाँ पर एट और फिर यहाँ सम वंस यानी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर यहाँ एपोस्ट्रोफ एस हो सकता है, फिर उसके बाद बिहेस्ट। इनका हिंदी में अर्थ है कि कहने पर, यानी हम लोग कहते हैं ना किसके कहने पर। ये जैसे हम लोग पढ़ चुके किसके कहने पर, तो यहाँ हो जाएगा मैं उसके कहने पर, तुम्हारे कहने पर, ऐसे वाक्य आएगा। तो हम उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। तो यानी एट द बिहेस्ट ऑफ, इसको पहले लिखेंगे, फिर वो नाउन या प्रोनाउन यानी जिसके कहने पर आप वो काम करेंगे, फिर यहाँ पर जो करता होगा यानी यहाँ पर सेंटेंस अलग होगा, जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम उस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। फिर ये तो देखो ये पहला है, ये पहला आपका नियम है। और दूसरा यानी हम चाहे इसको हम इस तरह से हल करें, चाहे हम इस तरह से उसको ट्रांसलेट करें, कुछ भी करें, हिंदी का मैसेज सेम होगा। देखो पहले क्या है, सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर होगा, फिर एट, यहाँ पर जो वही कह रहा है नेम और एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, यहाँ पर वही नाउन प्रोनाउन, फिर यहाँ पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो सकता है, फिर उसके बाद बिहेस्ट है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वाक्य है और उस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एट द बिहेस्ट ऑफ का प्रयोग करके, यानी कि के कहने पर। तो यहाँ देखिए पहला वाक्य, आपके भाई के कहने पर मैं यह काम कर रहा हूँ। यानी कोई कह रहा है कि मैं आपके भाई के कहने पर यह काम कर रहा हूँ। तो उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट पहले से करेंगे। हम दोनों तरह से हल करेंगे, इस वाले से और इस वाले से। आपको जो सूटेबल लगेगा आप उसको करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले वाले के हिसाब से। पहले वाले के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ किसके, आपके भाई। तो यहाँ हो जाएगा योर ब्रदर, हो गया एट द बिहेस्ट ऑफ योर ब्रदर्स, यानी आपके भाई के कहने पर। अब आगे चलते हैं, यहाँ से सेंटेंस क्या होगा, मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ आ गया, यानी ये हो गया, यानी ये क्या है आपका, ये नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये आपका पॉजेसिव केस हो गया। फिर यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। आगे अगला सेंटेंस पर क्या लिखेंगे, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क। यानी ये पहले वाले नियम के अनुसार है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले नियम के अनुसार। दूसरे वाले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, पोजीशन है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो देखो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पहले हम लिखेंगे आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूँ। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हो गया। अब फिर यहाँ से हमें करना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट किसके कहने पर, हिंदी में क्या है, आपके भाई। तो एट योर ब्रदर। अब यहाँ एट योर ब्रदर्स, अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, यानी ये किसका सेंस देता है, काकी का सेंस देता है। तो यहाँ हो जाए एट योर ब्रदर्स, यानी आपके भाई के, यानी यहाँ ये किसका मैसेज दे रहा है, के का सेंस दे रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बिहेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके भाई के कहने पर मैं यह काम कर रहा हूँ। चलिए पहला हो गया। अब हम लोग दूसरे वाक्य को देखते हैं किस तरह से हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, सीता के कहने पर लक्ष्मण वन में गए थे, यानी सीता कही थी तभी लक्ष्मण वन में गए थे राम का पता लगाने के लिए। ये वहाँ का
सीन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले रूल के लिए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एट द behest, at the behest of क्या हो जाएगा, सीता थे। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण, और टेंस पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो हो जाएगा हैड गॉन टू फॉरेस्ट एट द बिहेस्ट ऑफ सीता, सीता के कहने पर लक्ष्मण हैड गॉन टू फॉरेस्ट, लक्ष्मण बन गए थे। अब अगर हम दूसरे तरह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये इतना जो है वो बाहर आ जाएगा। पहले लक्ष्मण सब्जेक्ट यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे लक्ष्मण हैड गॉन टू फॉरेस्ट, लक्ष्मण हैड गॉन टू फॉरेस्ट, यानी लक्ष्मण वन में गए थे, किसके, सीता के कहने पर। तो यहाँ से हो जाएगा एट। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगा एट सीताज। अब देखो यहाँ एपोस्ट्रोफ एस, सीताज क्या हो जाएगा, बिहेस्ट। सो गाइड्स ये दो तरह से है। अब देखते हैं, यहाँ कुछ वाक्य ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिए गए हैं समय बचाने के लिए, और ये नीचे था, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है इसलिए हम पहले लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं कैसा वाक्य है, मैं आपके कहने पर यहाँ रहने आया, यानी मैं आपके कहने पर मैं यहाँ रहने आया। चलो देखते हैं पहले वाले तरीके से, एट द बिहेस्ट ऑफ यू, यानी मैं आपके कहने पर, आई केम हेयर टू लिव, मैं यहाँ रहने आया। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, इस वाले से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई केम हेयर टू लिव, मैं यहाँ रहने आया। एट योर, देखिए ये पॉजेसिव केस लगा, एट योर बिहेस्ट, आपके कहने पर। अब यहाँ देखिए कुछ है, क्या कर रहा है, एट माई ब्रदर्स, यानी अपने भाई के बिहेस्ट माने कहने, अपने भाई के आदेश पर या अपने भाई के कहने पर कोई काम किया होगा। फिर यहाँ कह रहा है एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स, यानी दोनों, इसका और इसका दोनों का क्या है, हिंदी सेम है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। आप चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ, हिंदी का मैसेज सेम देगा। सो गाइड्स आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। एट द बिहेस्ट ऑफ या बिहेस्ट, इसमें समवन एपोस्ट्रोफ एस और बिहेस्ट का प्रयोग करके के कहने पर के लिए आप भी ऐसे वाक्य आपको मिलेगा, तो आप भी आराम से इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, और इस वर्ड मीनिंग को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना वर्ड पावर का इंग्लिश हम लोग नहीं सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, विटनेस। विटनेस मीन्स होता है गवाह। फिर यहाँ क्या है, ये है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप। फिर यहाँ देखते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स क्या है, परंपरा। और क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। और सेरेमोनी। सेरेमोनी होता है समारोह। सो गाइड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आए, सो लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग नए नए यूज और वर्ड मीनिंग को पढ़ते सीखते इस चैनल पर चलेंगे। सो थैंक यू।